मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ। मैंने आपको खामोश क्यों लिखा है? खामोश है। And copies of the same enclosed herewith for ready reference and as proof of directions issued by me as stand herein above. Hafiz Ahmad Yasir, MPA PP 224 PML. Shuda Nawaz, MPA PP 28 PML. Mohammad Abdullah Qarej, MPA PP 29 PML. Mr. Parvez Anani, MPA PPL 30 PML. Mohammad Rizwan, MPA PP 41 PML. Sajid Ahmed Khan, PP 67 PML. Isalullah Chaudhary, PP 249 PML. Mohammad Afzal, MPA PP 250 PML. Bisma Chaudhary, MPA PP W361 PML. Khadija Umar, MPA PPW 362 PML. इस लेटर के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जितने भी वोट PML। तमाशा के साथ इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद है और कुछ सेकंड पहले दोस्त मदारी साहब ने फैसला सुनाया है और बताया है कि चोरी शुजात के खत मिलने के बाद काफ लीग के 10 वोट जो हैं मुस्तरद होते हैं और इस तरह अभी जो राजा बिशारत साहब हैं वो काउंटर आर्गुमेंट दे रहे हैं कि कौन पर्सनैलिटी जो है वो ये राइट रखती है कि वो डायरेक्शन जारी करे। दोस्त मदारी साहब का कहना है कि पार्टी हेड ये फैसला करते हैं, हालांकि राजा बिशारत कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट लीडर हमेशा फैसला करते हैं जो परवेज इलाही है। तो ये सूरत हाल है जो अभी अनाउंसमेंट हुई है और अभी ये डिस्कशन में जारी है और इन सारे मामला का मजीद क्या हालात है आपको ये भी दिखाते हैं। अभी तो मैं भी आप देखें चल रही पार्लियामेंट के अंदर इस लेटर के मुताबिक मजीद हालात भी दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। राना यासिर हैं, अली वकार हैं, राना यासिफ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अली वकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मुझे जानना है राना साहब ये क्या सारा दिन होता रहा? देखिए जी, सारा दिन आज तो हम बेसिकली यहाँ पर कॉन्टेस्ट को कवर करने के लिए आए थे, लेकिन हमने बड़ा इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम एक जो तमाशा था उसको हमने आज कवर किया सारा दिन। ये बेसिकली एक तमाशा है और जो एक डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं लोग या जो वो लोग जिन्होंने 17 जुलाई को अपना फ़ैसला सुनाया था, मेरा ख्याल है कि उस सारे सिस्टम के ऊपर, उस सारे प्रोसेस के ऊपर एक तमाचा है जो बड़ा मैनेज करके जो है वो मारा गया है। और ये एक्सपेक्टेड था। आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकातें और रेगुलर मुलाकातें और एक दिन में 2 मुलाकातें और फिर इतना तवील बैठना, वो सारा सिनेरियो मतलब जो सियासत 17 जुलाई को दफन हुई थी वो आज दोबारा से जो है वो जिंदा हुई है 22 जुलाई को। हमने तो सिर्फ यही देखा आज। अली वकार आपका क्या ख्याल है? मेरे साथ रहिए। राना साहब की बात की तौसीक करूंगा कि ये वो तमाशा है जिस तमाशे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही है, उसका अलम बुलंद किया हुआ है, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार का अलम बुलंद कर रही है। और आज जमहूरियत आपने देखी किस तरह की जमहूरियत है कि जो जमहूरी हक इस्तेमाल किया अरकान असम्बली ने अपना वोट का, और उन्होंने जो राय दी है उसके बरखिलाफ एक पार्टी के सरबराह ने एक ख़त दिया। उस ख़त के मुताबिक डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग दी। उन्होंने कहा मैं ये 10 वोट मुस्तरद करता हूँ, जिसको चैलेंज भी किया गया राजा बिशारत की जानिब से। लेकिन अब क्योंकि डिप्टी स्पीकर को ये इख्तियार था कि वो इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक, उन ऑर्डर्स के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाया और उन्होंने अपनी रूलिंग दे दी है कि वो 10 वोट जो है मैं काउंट नहीं करूँगा। अब कानूनी जंग दोबारा ये अदालत में ही जाएगी। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जो फैसले ऐवानों में होने चाहिए थे, आजकल हमारे मुल्क के फैसले वो अदालतों में हो रहे हैं, जो जमहूरियत के लिए मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। बतौर जर्नलिस्ट जी, कब तक आपको अंदाज़ा हो गया था कि कोई लेटर है, एग्जिस्ट करता है या
आपको लेट पता चला? देखिए जी, लेटर का अंदाज़ा तो रात गए तक कुछ बातें जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई थी। जब लास्ट मुलाकात करके ये 4 साढ़े 4 घंटे मुलाकात करके गए, कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद वो परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बहुत सारों का ख्याल है कि शायद उसमें भी कुछ मुलाकातें बिहाइंड द सीन जो है पसे पर्दा हुई हैं। लेकिन आज सुबह से ये बिल्कुल इसका इल्म था सभी लोगों को, और ये जो अभी डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है या जो लेटर पढ़ के सुनाया है, ये बिल्कुल सुबह बिल्कुल इसी तरह सभी लोगों को इल्म था कि पॉसिबल चांसेस हैं कि इस तरीके से होगा, कुछ टेक्निकलिटीज़ में इसको इन्वॉल्व करके, और आखिर में जो है वो एक लेटर निकाला जाएगा और कहा जाएगा कि जनाब 63A की जो इंटरप्रिटेशन हुई है उसके मुताबिक आपके जो ये जो 10 वोट हैं इसको हम सेट असाइड कर रहे हैं, फारिग कर रहे हैं, और मीनवाइल जो पीछे रिमेनिंग तादाद है उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुलाज़िमीन कर देगी। अली वकार, ये जब नून की बसें आईं तो उनके एनर्जेटिक लहजे देखकर डाउट क्रिएट होना शुरू हुआ, ये बदरुस्त है? नून, मेरे ख्याल से जब पीटीआई की बसेज आई थी, 5 के बसेज में वो सारे सवार होके आए थे, उस वक्त तक वो 200% श्योर थे कि आज वो जीत जाएंगे। और मेरे ख्याल से ये लेटर डिप्टी स्पीकर तक पहुंचने से पहले नून लीग को ये यकीन था कि वो आज हार जाएंगे, क्योंकि ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड उनके पास अददी अक्सरियत मौजूद नहीं थी। ये जो सारा खेल है ये उस लेटर के बाद शुरू हुआ, और मेरे ख्याल से उस लेटर के यहाँ पहुँचने के बाद ही मुस्लिम लीग नून को ये सारा पता लगा होगा कि जरदारी साहब उनके फेवर करने में, उनको जितवाने में कामयाब हो चुके हैं, जिसके बाद ये सारा लायामल आगे अपनाया गया और डिप्टी स्पीकर ने प्रॉपर पुरअमन तरीके से अपनी वोटिंग करवाई। एनर्जेटिक अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा थी और वो पूरी उम्मीद भी थी, और एंड टाइम तक वो पूरी उम्मीद थे कि वोट काउंट जो होगा 186 का फिगर उनको मिलेगा, और वो मिला। और 179 का वोट जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हमजा शहबाज को मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि आज एक और जो है तारीख में रकम लिखी जाएगी ये कि पंजाब का वज़ीर आला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मुंतखब हुआ, उसकी वोटिंग उसके मुताबिक मुंतखब हुई, और उस वोटिंग के दौरान एक पार्टी की, पार्लिमानी पार्टी के जो लोग थे उन्होंने वोट दिया, उस वोट को पार्टी के जो सदर हैं उसके लेटर के ऊपर मुस्तरद कर दिया गया। ये कानूनी तौर पर तो कानूनी नुक्ते हैं सारे, लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाह रहा हूँ कि पार्टी डायरेक्शन तो पार्टी चेयरमैन ने ही फिर देना होती है, ये बात दुरुस्त है या ये बात आप समझते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशनली जो आज उन्होंने सेक्शंस आज पढ़ी हैं राजा बुशारा साहब ने, जो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं, उसके मुताबिक उन्होंने बिल्कुल वो आइन जो है वो पढ़ा अंदर, और उसमें उनकी रीडिंग के मुताबिक तो यही था कि जो पार्लिमानी होते हैं वो बेसिकली ये डिसाइड करते हैं, जो पार्टी का प्रेसिडेंट होता है वो डिसाइड नहीं करता। पार्लिमानी उनके जो लीडर होते हैं, लीडर ही डिसाइड करते हैं जो पार्लियामेंट उन्होंने वोट किधर देना है, वोट किधर देना। तो ये वो नो डाउट कि वो प्रेसिडेंट ज़रूर हैं, लेकिन ये जो वोट का जो किधर देने वाला जो मामला है ये बेसिकली पार्लिमान जो है उसमें जो उनके होते हैं लीडर वो बेसिकली डिसाइड करते हैं। अब अल्टीमेटली ये मामला, आप कह रहे हैं कि जो काम इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना था वो दोस्त मुजारी ने डिसाइड पहले कर लिया, कुछ इसी तरह कहने के ये मतलब मुझे लग रहा है इसी तरह का मामला है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अपने मामलात हैं, और आज जो आपने ये मामला देखा उसके ऊपर तो बड़ा क्लियर था, जो रीडिंग उन्होंने आज पढ़ी, सेक्शंस जो पढ़ी उसके मुताबिक फिर उसके दरमियान जो टकराव हुआ, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का ये कहना था कि जो आप पढ़ रहे हैं, देख के जो पढ़ रहे हैं वो गलत पढ़ रहे हैं, हालांकि उन्होंने वो देख के पढ़ा जो आइन में लिखा हुआ था। उसके मुताबिक तो यही था कि जो पार्लिमान है वो इसको डिसाइड कर लेगी, पार्लिमानी जो लीडर होते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो शुजात हुसैन साहब का जो है, चौधरी साहब का जो लेटर है वो उसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है। बहरहाल ये अल्टीमेटली मामला जो है, वैसे अगर सुप्रीम कोर्ट के आप प्रेसिडेंट को देखें और सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखें तो उन्होंने तो वोट मुनहरफ का वोट काउंट नहीं होना चाहिए, या वो किसी और पार्टी को डाले पार्टी हेड के बगैर या इजाज़त के बगैर, तो फिर और बात है। लेकिन यहाँ पर मामला मुनहरफ का नहीं है, यहाँ पर मामला तो ये है कि मुनहरफ का सिलसिला शुरू किधर से हुआ है। ये सिलसिला बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो चौधरी शुजात का लेटर है वहाँ से नहीं शुरू होना चाहिए था। ये शुक्रिया अली वकार, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ नून के कुछ लोग हैं जी, उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कल मुजतबा शुजाउर रहमान ने हमारे प्रोग्राम में ये चीज़ें कन्फर्म की थी, और मियाँ एजाज हुसैन भट्टी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम साहब, ये क्या किया है? ये जो कुछ किया है उन्होंने, परवेज़ इलाही साहब ने पहले जो कुछ लोगों के साथ किया था वो अपने खोदे हुए कुएं में खुद गिर गए हैं, और जहां तक तल्लक गया उनका कि वो वज़ीर आला बनना चाह रहे थे, अब दोनों सीट, अब वो अपनी स्पीकरशिप की सीट से भी अल्लाह के हुक्म से फारिग है।
नहीं तो ये इस तरह तो कोर्ट चले जाएंगे, हो सकता है कोर्ट में फैसला आपके मुखालिफ भी तो आ सकता है। हमारे मुखालिफ नहीं आ सकता। पार्लिमानी लीडर ने फैसला करना होता है कि वोट किधर जाएगा, ये बात दुरुस्त है कि नहीं? नहीं, ये देखे ना, क्योंकि पार्टी का बानी जो है वो है चौधरी शुजात। चौधरी शुजात ने अपने लेटर पैड पे लिख के दिया। अच्छा, एक बात आप मुझे ध्यानदारी से बताएंगे, दिल पे हाथ रख के, आपको कब पता था कि इस तरह होना है? हमें को तकरीबन ये जब लेटर आया को तकरीबन 6 बजे के करीब, शाम 6 बजे, उस वक्त ही पता था। क्योंकि वो जो मोनस लाई है यहाँ से, होटल से निकले तब नहीं अंदाजा था? यहाँ आगे पता रास्ते में आप हारे हुए आए थे? नहीं, हम तो आए थे, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। तो हम तो उसके साथ हैं, हमजा शहबाज के साथ। आपको पता था कि आपकी तादाद पूरी नहीं है, लेकिन आप हमजा साहब के साथ हैं, तो जो होगा देखी जाएगी। लेकिन ये उम्मीद थी कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब हमारा बनाएगा। आपको लेटर का कितने बजे पता चला? 6 बजे? 6 बजे तकरीबन। आज शाम 6 बजे लेटर आया? आज शाम 6 बजे जब वो लेटर आया, उसी वक्त टीवी पे वो चलना शुरू हो गया था कि मियां हमजा चौधरी शुजात साहब ने लेटर लिख के भेज दिया डिप्टी स्पीकर को कि मेरी पार्टी के बंदे जो हैं मुस्लिम लीग नून को वोट डालेंगे, पीटीआई के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। तो अब ये अंदर भी एहतजाज है, बाहर भी एहतजाज, क्या किस तरफ सियासत किस तरफ जाएगी? हक बनता है एहतजाज करना। हम भी अदालतों में गए थे, 2-3 वहाँ गवर्नर साहब ने भी हमजा शहबाज शरीफ का इससे हेल्प नहीं लिया था। उन्हें लिख के बदले रखे हुए हैं, जो कुछ उन्होंने किया है वो ही इंशाल्लाह भुगतेंगे। बदले रखे हुए हैं, उन्हें लिखा हुआ है, डायरी बनाई हुई है इंशाल्लाह। थैंक यू। सूरत हाल आपके सामने है। चीमा साहब, ये क्या व्हाट हैपेंड, ये क्या हुआ? अब एक्सपेक्टेड था? नहीं, मैं समझता हूँ ये एक्सपेक्टेड भी नहीं था, लेकिन आप कह लें दोस्त मोहम्मद मज़ारी से ये बात एक्सपेक्टेड थी। और जरदारी साहब जो कुछ कर रहे थे, ये नज़र आ रहा था कि किसी भी तरह इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करेंगे या अवामी मैंडेट से रिफ्यूज को मानने से इनकार करेंगे, ये तो एक्सपेक्टेड था। बट चौधरी शुजात से एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब जरदारी साहब से भी एक्सपेक्टेड था, मुस्लिम लीग नून से भी एक्सपेक्टेड था, आप कह रहे मज़ारी साहब से भी एक्सपेक्टेड था, बट चौधरी शुजात से ये अनएक्सपेक्टेड था। सवाल की इजाज़त दें छोटा सा। चौधरी शुजात साहब ने उनके कहने पे चौधरी परवेज़ इलाही के ज़रिए वो कैंडिडेट बने थे जरदारी साहब के, और दुआए खैर हो गई थी, और चौधरी शुजात साहब की ज़ुबान उसमें शामिल थी कि हाँ भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ ये हमारा कैंडिडेट है। दुआए खैर के बाद वो बैकफुट पे चले गए, तो अब फिर चौधरी शुजात साहब नहीं माने। ये अगर आप इस तरह इसे देखें तो इस पे क्या आपका तबसरा है? नहीं, मैं पहली बात तो ये कह रहा हूँ कि जब आप कह लें कि पार्लिमानी लीडर के कहने पे वोट पड़ने थे और पार्लिमानी लीडर के कहने पे वोट पड़े, लिहाजा दोस्त मोहम्मद मज़ारी का रूलिंग इसके अगेंस्ट देना वो अनलॉफुल है, बेसिक बात जो है। अच्छा, दूसरा ये है कि आपका भाई वज़ीर आला बन रहा है और आप उसके हसद में या किसी लालच में या वट एवर द रीज़न इज़ आप उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, ये किसी भी तरह एक्सपेक्टेड नहीं था। बाज़ का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो भी तो ये आखिरी बात होती है। किसी फैमिली में चीफ मिनिस्टरशिप आना ये शायद सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड बिगेस्ट पोस्ट है पाकिस्तान में। सदर पाकिस्तान से बड़ी पोस्ट है, हाँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस कह लें, और यू कैन से दिस चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये 3 पोस्टें आलमोस्ट बराबर की पोस्टें हैं। सो इतनी बड़ी पोस्ट का आना किसी ख़ानदान में इज़्ज़त की निशानी है, उसे डिनाई करना, उसे अनडू करना अपने भाई के लिए, ये मैं समझता हूँ कि बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड है और इट वाज नॉट। आप ये समझ रहे हैं कि चौधरी शुजात को जो परवेज़ इलाही साहब से इख्तलाफात थे, चौधरी परवेज़ इलाही वो एड्रेस करने में नाकाम फिर रहे, इसका तो ये मतलब निकलेगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं कोई लालच शामिल है, बच्चों का दबाव शामिल है, या कहीं ना कहीं आप कह लें कि उनके बूढ़े हो गए हैं, नर्व्स वीक हैं। अदरवाइज चौधरी शुजात साहब से इस तरह की चीज़ तो नहीं की जा सकती थी। और फिर फैमिली की जो हिस्ट्री है कि चौधरी आप कह लें कि देखें, ये बात शुरू होती है उनके फादर से कि चौधरी परवेज़ इलाही के वालिद जो हैं वो काम करते रहे हैं, ये सियासत करते रहे हैं। सो वहाँ से लेके आज तक आप कह लें कि इनको बड़ी इंपॉर्टेंस मिली है, दी गई है, और बड़े यही थे। सदर भी इसलिए बनाया गया था, अदरवाइज चौधरी साहब बड़ी देर से बीमार हैं। चौधरी शुजात साहब बड़ी देर से बीमार हैं, उनको सदर भी उन्होंने इसलिए रखा हुआ था, एक आप कह रहे सिम्बॉलिकली और इज़्ज़त देने वाली बात थी। अदरवाइज कितने एक्टिव हैं वो, ये कितने लोगों को साथ लेके चल सकते हैं, कई मतलब बड़ी देर तक तो होश में नहीं थे प्रॉपर। सो मैं समझता हूँ कि इसमें चौधरी शुजात साहब ने ज़्यादती की है परवेज़ इलाही साहब से, लेकिन वो बात उनके घर की है। यहाँ बात हो रही है अवामी मैंडेट की, अवामी मैंडेट की बात हो रही है और स्पीकर की अनलॉफुल रूलिंग की बात हो रही है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद इतने बुरे दिन कभी नहीं थे कि जब इतने ज़्यादा
ज़्यादा इकट्ठे काम हो रहे हों अनलॉफुली, जिस तरह PP7 का रिजल्ट वो एक मतलब आपका एग्जांपल है इसमें। फिर यू कैन से कि वहाँ पे जो कुछ तहरीक इंसाफ इस पे क्या सोचेगी? पहले तो कोर्ट जाएगी, वो तो ऑब्वियस है, इसके अलावा क्या सोचेगी, क्या करेगी, क्या लाहेअमल होगा? देखिए, मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ को तो हर चीज़ फ़ायदा दे रही है, ये भी फ़ायदा देगी। तहरीक इंसाफ को तो तहरीक इंसाफ जीतती, फिर भी उसने इलेक्शन की तरफ लेके जाना था। अब ये अगेन अवामी मैंडेट की तौहीन की गई है, इस बात का आवाम को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ऊपर हर रोज़ डॉलर 4-5 रुपये बढ़ जाता है, बिजली महंगी हो जाती है, तेल महंगा हो जाता है हर रोज़। तो उसको बेसिकली हर तरह तहरीक इंसाफ को जितना जितना वक्त गुजरता है, तहरीक इंसाफ के दुश्मन मरते जा रहे हैं, ये फारग होते जा रहे हैं। सियासत से मुस्तकिल फारग हो रहे हैं, कोई नई चीज़ आएगी ये सर्वाइव नहीं करते, जितने बुरे हालात हैं ये सर्वाइव नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ के सारे सिस्टम में, ये सारे इस प्रोसेस में, सारी इस एपिसोड में हर जगह विनर है। वो तो आप कह लें कि दे आर इमर्जिंग एज विनर, लिहाजा वो इशू नहीं है। इशू है कि लॉ की बात उड़ रही है, लॉ की आप कह लें यहाँ में मिट्टी उड़ रही है। मतलब इस वक्त पाकिस्तान में कानून नज़र नहीं आ रहा कहीं ना कहीं। कोर्ट में चीमा साहब, अगर कोर्ट में ये चीज़ें जाती हैं तो वहाँ तो ये फिर डिस्कस होगा कि पार्टी हेड में और पार्लियामानी लीडर के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, वो वाज़ेह लिखा हुआ है, और पार्लियामानी डायरेक्शन तो फिर पार्टी हेड ने देनी होती है। पहली बात यहाँ तो ठीक है, आप लॉ वाइज ठीक कह रहे हैं नहीं कि पार्लियामानी लीडर की डायरेक्शन पे वोट पड़ना होता है। नो, पहली बात ये है कि ये रन ऑफ इलेक्शन था, ये पहला इलेक्शन नहीं था, ये रन ऑफ इलेक्शन था। और पिछले इलेक्शन में बड़ी वाज़ेह आप कह लें है, डायरेक्शन वाज़ेह है। फिर इस इलेक्शन में भी आप कह लें कि लास्ट लम्हे पे आप लेके आते हैं, सो रन ऑफ इलेक्शन लिहाजा। और दूसरी बात कि पार्लियामानी लीडर देता है। इसमें जो ज़्यादा मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कह लें कि अवामी मैंडेट को जिस वक्त 20 सीटों पे इलेक्शन हारे ही है, मैं समझ उसके 5 मिनट के बाद इनको रिज़ाइन दे देते तो शायद इनकी इज्जत बच जाती है। वो जो नहीं दिया गया और चमड़े रहे हैं और साथ ही मतलब मुल्क डूब रहा है, तो इसका ऐसे लगता है जैसे कोई एजेंडा पूरा किया जा रहा है, इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश की जा रही है। सो जो लफ्ज़ है एक बड़ा सख्त मुँह से निकालना बड़ा मुश्किल है, गद्दार वाला, ट्रेटर वाला, उसकी तरफ बात जा रही है, बार बार वो बात कन्फर्म उस तरफ जा रही है। सो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमें सिर्फ हमजा शहबाज नज़र नहीं आता, हमें सिर्फ आप कह लें कि शहबाज शरीफ नज़र नहीं आता या मुस्लिम लीग नून नज़र नहीं आती, इनके पीछे खड़े हुए लोग भी नज़र आ रहे हैं। जो पीछे खड़े हुए लोग नज़र आ रहे हैं, ये ज़्यादा बदकिस्मती की बात है। ये ज़्यादा आप कह लें इस मुल्क की सालमियत के लिए या इस मुल्क के जो प्यार करने वाले हैं उनके लिए ज़्यादा मायूसी की बात है कि एक अदारा था जिससे लोग थोड़ा सा ट्रस्ट था या प्यार करते थे, वो ख़त्म हो गया। वो साथ मैं चीमा साहब, मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी चंद दिनों में कोई आप समझते हैं कि कोई लाहेअमल PTI चेंज करेगी, या आप समझते हैं कि अभी ऑब्वियस है कि कोर्ट भी इसके हक़ में हो सकता है फैसला ना दे? मुमकिन है, क्योंकि वहाँ तो कानूनी एक जंग है जिसके दलाइल भारी होंगे। मुमकिन है ये बात इसी तरह चलती रहे, वज़ीर आला शहबाज हमज़ा ही रहें, तो फिर आप इलेक्शन कब फिर देख रहे हैं? जनरल ये तो भी आप यही सोच रहे थे कि पंजाब आ जाएगा, KP आ जाएगा, शायद डिज़ोल्व करने से प्रेशर एक्सर्ट हो जाए और हम वफाक की तरफ चलें, जनरल इलेक्शन की तरफ चलें, लेकिन यहाँ स्टॉप लग गया, फुल स्टॉप आ गया जनरल इलेक्शन पे। जनरल इलेक्शन जो है ये अक्टूबर नवंबर से आगे नहीं जाता किसी भी तरह, ये पंजाब हमारे पास हो या ना हो, और मुझे डिफ़ॉल्ट भी इससे ज़्यादा दूर नहीं नज़र आ रहा। सो बेसिकली तो ये है कि जैसे ऐसी यही रह गया कि श्रीलंका की तरफ पत्थर मारे लोग, इनको पत्थर मार के निकाल दें, इनके घर गिरा दें, इनकी बिल्डिंग गिरा दें, उसी तरफ बात जा रही है, बात बिल्कुल उसी तरफ जा रही है। और ये PTI चाहे या ना चाहे, अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है बात उस तरफ जा रही है कि यहाँ लालसनस हो रही है, बेरोज़गारी हो रही है, महंगाई इतनी हो गई कि लोगों को सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। तो इधर लोग पैसे खर्च कर रहे, देखें लोगों को पता लग गया कि 50-50 करोड़ रुपया, लाख 1 अरब रुपया ऑफर किया गया, और चोरी शुजात साहब को कितने ऑफर किए गए ये भी सुबह तक मतलब पता लग जाएगा। इस तरह की बातें निकलेंगी, ज़रूर निकलेंगी, और क्योंकि यहाँ कोई काम पैसे के बगैर हो नहीं रहा। डिप्टी स्पीकर के साथ क्या हुआ वो भी मतलब कल तक कोई ना कोई फिगर सामने आएगी। सो इससे हर जगह पे आवाम को नज़र आ रहा है कि हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, और ये अपना और इकॉनमी जो है वो कोलैप्स कर गई है, और ये अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए अरबों रुपया रोज़ खर्च कर रहे हैं। ये ज़्यादा अफसोस की बात है लोगों के लिए, ये ज़्यादा मायूसी की बात है, और मायूसी बढ़ती जा रही है, और मायूसी के साथ एंगर बढ़ रहा है। सो हमें अगर पूछें तो वी आर क्वाइट कंफर्टेबल कि ये जो लोग हैं ना आमकों की जन्नत में रहते हैं कि जी शायद टाइम गुजरेगा तो कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएं, या टाइम गुजरेगा तो गुस्सा कम हो जाए, वो गुस्सा भी बढ़ रहा है और चीज़ें फर्दर डिटीरियरेट हो रही हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द इकानमी, आई एम टॉकिंग अबाउट द आप कह लें फूड की सप्लाई की बात कर लें, या आप कह लें एनर्जी की सप्लाई की बात कर लें, या सिस्टम के चलने की बात कर लें, बेरोज़गारी की बात कर लें, हर तरफ, या रोज़गार की बात कर लें, हर तरफ चीज़ें ज़्यादा डिटीरियरेट हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मियां मुजतबा शुजा रहमान साहब कल के प्रोग्राम में ये जो प्रेडिक्शन कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि 7 से 8 लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, और ये किस तरीके से इन्होंने काम किया, ये क्या किया। मियां साहब, इस तरह तो अनरेस्ट फैलेगा,
और पार्लियामानी लीडर फैसला करता है वोट किसने देना है, किसको देना है। सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक जो पार्टी चीफ है वो करता है फैसला, और वो स्पीकर साहब ने पढ़ के भी अंदर सुना दिया और उसके मुताबिक उन्होंने ये फ़ैसला किया। चौधरी शुजात साहब से उन्होंने फ़ोन पे भी बात की और हम बड़े मशकूर हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब के, हम और जरदारी साहब के, और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर हक़ और सच को और जमहूरियत को कामयाबी आपको दी। कितने बजे पता चला कि ये लेटर लिखा जा चुका है? ये हमें सुबह से पता था जी कि आना है। हाँ जी, लेटर जो है लिखा गया था जब कल रात को जरदारी साहब जब दूसरी दफ़ा मिले हैं उसमें ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई थी और लेटर आपको कल रात पता चल गया? नहीं, कल रात नहीं हमें पता चला, हमें सुबह पता चला है। सुबह भी नहीं, मैं कहूँगा दोपहर को जुमे के बाद जब हम यहाँ असेंबली आ रहे थे तो तब ये लेटर। मैं कतई नहीं पूछूंगा कि आपको किसने बताया कि ये लेटर लिखा जा चुका है, लेकिन पार्टी क़यादत को पता था, हमजा साहब को कब पता था? मेरे ख्याल है उनको तो हमारे से तो पहले का ही पता होगा, उनको जब जरदारी आपको हमजा साहब ने कन्वे किया? नहीं, हमें पार्टी के जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी तरफ से कन्वे हुआ जब इधर आया है। और ये कितने बजे की बात है अंदाजन? ये जिस वक्त यहाँ असेंबली हम आए हैं तो उससे थोड़ा जुमे के बाद। हाँ, जुमे के बाद। उस वक्त जब डिप्टी स्पीकर साहब को ये लेटर मेरे ख्याल है उसके कुछ थोड़ी देर बाद मौसूल हुआ है, जब हम आ चुके थे यहाँ पे, उसके बाद हमें भी तब। यानी कि जब आप बसों में बैठे थे तो आपको अंदाज़ा हो गया था, इस बात का पता चल चुका था? तब कंफर्म नहीं था मगर कुछ थोड़ी शुनीद मिल गई थी लेकिन क्योंकि वो खुश थे सारे जब बसों से उतरे। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे ही था। तो ये अपना अनरेस्ट की तरफ चीज़ें नहीं चली जाएंगी इस तरह? यहाँ अनरेस्ट नहीं होगा, देखें ना जी, मेजॉरिटी हमारी है और जिस तरह हमारे साथ किया जा रहा है यहाँ पे, और बल्कि ये तो स्टेबलाइज होगी, पंजाब गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो फेडरल गवर्नमेंट स्टेबल होगी, तो ये हम मुआशी तौर पर इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हैं और दीगर सारे जो मामलात हैं, गवर्नमेंट जो है उस बेहतर तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी। और अनरेस्ट तो जो हो रहा था वो परवेज़ इलाही साहब जिस तरह डील कर रहे थे और जो सारा कुछ कर रहे थे, हमारे लोगों को तोड़ना, उनसे इस्तीफ़े कराना और सारा कुछ करना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप ये देखें कि हुसैन इलाही साहब को भी नहीं अंदाज़ा था कि जरदारी साहब कोई लेटर लिख चुके हैं। कामर अली आगा साहब भी जो आर्गूमेंट्स दे रहे थे, जो बातें हो रही थी, वो सारी की सारी उस सिनेरियो में थी कि जैसे जरदारी साहब जो हैं वहाँ से हार के निकले हैं और मोनस इलाही को क्रेडिट दे रहे थे कि ये सारा क्रेडिट मोनस इलाही साहब को जाता है। और बस में जब बुज़दार साहब सवार थे, बाकी MPs सवार थे, उनसे क्या गुफ्तगू होती रही, आज सारा दिन का सिनेरियो क्या चलता रहा, वो भी ज़रा देख लें। चोरी साहब आप ठीक हैं, खैरियत? अल्लाह का शुक्र। रात चौधरी शुजात साहब की और जरदारी साहब की तवील नशिस्तों में क्या राज़ो न्याज होता रहा? ये मुझे नहीं पता, और जो भी जरदारी साहब कोशिश करें इंशाल्लाह नाकाम होएगा, और आज इंशाल्लाह चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब होंगे। क्या जरदारी साहब कोशिश करते रहे, ये बताना है? नो आइडिया, ऑनेस्टली नो आइडिया। ना पूछा है, ना पूछने की कोशिश की। सरगोशियाँ आप तक वैसे पहुँच जाती हैं, समझ लो आपको पूछने की जरूरत है। थैंक यू। एक बात ये कि ये भी ऑफर किया गया कि मुतफिका कैंडिडेट आ जाए, हमारी तरफ वापस आ जाए, खैर बरकत वाली जो बात थी उसी से कंटिन्यू करें। जो मेरी नॉलेज में नहीं है। आपकी नॉलेज में क्या है जो आप बता सकते हैं? मेरी नॉलेज में ये है कि इंशाल्लाह आज 186 मेंबर्स हम लेके जाएंगे पंजाब असेंबली, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमारे अगले वज़ीर आला पंजाब होंगे। थैंक यू सर। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। इतनी जल्दी पंजाब वापस लेने की तैयारियां मुकम्मल कर ली? नहीं, इंशाल्लाह आज फतह का दिन है और अभी हम सब असेंबली जा रहे हैं अपने तमाम अरकान असेंबली को लेके, इंशाल्लाह उसके बाद वोटिंग होगी, आप देखेंगे तो इंशाल्लाह। लुत्फ तो यही होता है कि दोबारा आप ही आते। नहीं, ऐसी कौन सी बात है? दिल ने चाहा तो होगा? बिल्कुल भी नहीं। दिल ललचाया तो होगा? चीज की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दिल नहीं किया जी, बिल्कुल नहीं। तो उधर से कोई टूटा मजीद भी? ये अभी आप देख लेंगे थोड़ी देर में, इंशाल्लाह तमाम चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। शरपुरी साहब इस्तीफा दें या न्याजी साहब इस्तीफा दें तो वो हलाल हो जाता है, ये लोग तोड़ें तो वो थोड़ा हराम हो जाता है। आप जरा आए तो सही ना, जरा असेंबली का प्रोसेस को मुकम्मल होने से फिर उसके बाद बात करते हैं। अभी कितने हैं आपके पास लोग? बस के अंदर है और सब लोगों को देख रहे हैं, गिन लें कितने हैं। ये पंजाब फिर डिसॉल्व करवाएंगे? अभी कब तक वक्त बातें हैं, डिसॉल्व करवाएंगे? नहीं, पहले बनने तो देना, फिर उसके बाद की बातें बाद में होंगी। बन गया फिर फिर देखेंगे। मैं चाहता हूँ आप 2-3 महीने बाद की प्रेडिक्शन कर दें। नहीं, मैं कोई निचुमी थोड़ी हूँ। लेकिन आप तो सियासी पंडित बन चुके हैं, आप कल भी खान साहब की तारीफ कर रहे थे। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। उमर अयूब साहब बड़े की प्लेयर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। मुझे जानना ये है कि आप तो पॉलिसी मेकिंग में मुशावरत का हिस्सा भी रहते हैं,
बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे राज आपको पता है। पंजाब जीतने के बाद क्या करने वाले हैं, क्या होगा, कुछ बताएं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। और ये जो वक्त के इम्पोर्टेड हुकूमत वाले बैठे हैं, इनको एक चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए कि इनकी साजिशें जो हैं वो तो अपनी जगह, पर सबसे बड़े प्लानर जो है वो रब्बुल इज़्ज़त है। वो प्लान करते हैं, फाइनल प्लान जो है उनका इम्प्लीमेंट होता है, रब्बुल इज़्ज़त का प्लान इम्प्लीमेंट होता है। और इन्होंने तो पाकिस्तान को ढकोने के चक्कर में आए थे। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब पाकिस्तान को बचाएंगे। रात जरदारी साहब और शुजात साहब की बड़ी लंबी मुलाकातें चली, क्या इत्तलात आप तक पहुंची चौधरी मोहम्मद साहब के जरिए और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के जरिए, क्या बातें उधर होती रही? कैंडिडेट मुस्लिम लीग काफ का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, और आज शाम इंशाल्लाह आपको सब यहाँ हो जाएगा। वजीर आला पंजाब इंशाल्लाह हमारे ज्वाइंट कैंडिडेट होता रहा, ये नहीं बताया आपने। राजो न्याज क्या होता रहा? उधर क्या बात होती? कोई नहीं, अच्छी चाय पी और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ। आप मुझे ये बताएं कि आप चौधरी साहब को चंद दिन के लिए वजीर आला बनवाएंगे, फिर डिसॉल्व करवा देंगे? क्यों, चला डिलीवर करवाएंगे? जनरल इलेक्शन का जो मुत्तफिका आपका है कि जो जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है, वो किधर जाएगा? जनरल इलेक्शन बिल्कुल होगा, आप देखते रहिएगा आगे। मुझे आप बता कुछ नहीं रहे आज। वक्त आने पे होना चाहिए। आप जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो तब भी कुछ नहीं बताते। नहीं, अब इंशाल्लाह वक्त आने पे आप देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। ये अभी बात हुई, जरदारी साहब ने ऑफर किया चौधरी साहब को कि आप मुत्तफिका कैंडिडेट हमारी तरफ से आ जाएं वजारत आला के लिए, ये बात दुरुस्त है? जरदारी साहब तो झूठ का नाम है। जरदारी साहब और राना सनाउल्लाह साहब दिन के वक्त भी किसी को कह दें जी दिन है, तो वो किसी को मानना नहीं चाहिए, वो उसमें झूठ ही होता है। और दूसरी अहम बात यह है, यहाँ पे आपके जरिए मैं अवाम को और सारे मुल्क को कहना चाहता हूँ, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन का रोल है उसको हम लोग कंडेम करते हैं। जो उनकी पार्शियलिटी है उसको हम लोग कंडेम करते हैं। उनको इमीडिएटली मुस्ताफी होना चाहिए। उन पे हमारा और पाकिस्तान अवाम का किसी किस्म का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। थैंक यू साहब। पूरी तैयारी? देखिए, मैं समझता हूँ आज एक नई सुबह तुल हो रही है पाकिस्तान में इस फाशिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसने 23 जुलाई को लोगों पे तशद्दुद किया, आम वर्कर को मारा पीटा, 25 मई को इस्लामाबाद में लोगों पे तशद्दुद किया। आज उनके खिलाफ एक हक की आवाज आ रही है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह जीतने के लिए जा रहा है। बहुत की प्लेयर्स, शमशान बुखारी सुपरस्टार, क्या हाल है बुखारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। फिर तय क्या हुआ? क्या तय? वजारत ले लेंगे आज हम इंशाल्लाह ताला वजारत आला लेंगे। उसके बाद फिर पंजाब लेने के बाद, क्योंकि जनरल इलेक्शन का बेसिकली मुतालबा है, वो बाद में बताएंगे आपको। फिर जनरल इलेक्शन तो बिल्कुल हमारा मुतालबा है, पर आज पंजाब इंशाल्लाह ताला लेंगे। पंजाब ले लेंगे अल्लाह के फजल करम। तो उसके बाद आपको तो पता है क्या होना है? अल्लाह को पता होता सब कुछ, सब ठीक होता है। पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। देखिए यार, मैं आज अल्लाह ताला के फजल करम से ये इलेक्शन हो जाए और ये इलेक्शन का रिजल्ट बंदे आपने देख लिए, हम पूरे हैं सारे। चौधरी साहब बाद में निगोशिएट करके आपको ये ना समझा रहे हो कि ना डिसॉल्व करना अच्छा नहीं है? नहीं, डिसॉल्व की बात चांस तो है ना इसका। इसके बाद हम ऊपर भी तो जाएंगे ना, फेडरल की तरफ फेडरल की तरफ जाएंगे, वो गवर्नमेंट वापस ले लेंगे। अच्छा, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन से पहले ही अगर ये डिसॉल्व नहीं असम्बलियां करते तो पड़ेगी नहीं, करना पड़ेगा। हल जो है, हल इलेक्शन ही है। ऊपर अदम इत्तेमाद भी तो ला सकते हैं आप, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जनरल इलेक्शन खुद अदम इत्तेमाद ला के खुद असम्बलियां डिसॉल्व करके आप जनरल इलेक्शन में भी जा सकते हैं। हम देखें, आप खुद ही बात ठीक है ना, खुद ही बात कर रहे हैं, खुद ही जवाब दें। मैं पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप कुछ बताना नहीं चाह रहे। अगर नहीं, फिर आप या तो आप खुद फिर सवाल करें, खुद ही जवाब दें। अगर शिकार बहुत अच्छा करते हैं, मैं चाहूंगा कोई जवाब भी दे दें। मेरा अगर आप पूछेंगे तो इंशाल्लाह ताला आज पंजाब वाला मामला तय हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क में एक साफ और शफाफ इलेक्शन हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सूरत हाल जी आपके सामने है, और ये बस सारी की सारी इस वक्त आप देख सकते हैं तहरीक इंसाफ के की प्लेयर्स यहाँ सारे मौजूद हैं, जो आज ये साबिक वजीर हमारे साथ। क्या हाल है मलिक साहब, आप खैरियत? आप ठीक है? मुल्तान फिर जीत लिया आपने इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की मेहरबानी से इमरान खान का बयानिया वहाँ पे कामयाब हुआ, लोगों ने एक्सेप्ट किया। पूरे पाकिस्तान ने इसके इमरान खान के बयानी के लिए आज़ादी, हकीकी आज़ादी की तरफ जो कदम उठाना था वो उठा लिया। अब इनको खुद अकल से काम लेना चाहिए। पंजाब तो जीत लेंगे आज, तो फिर क्या करेंगे? डिलीवर करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे? 3 ऑप्शन है, इसमें से एक जवाब दें। देखिए, एक तो हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है वो कि हम जनरल इलेक्शन में जाएंगे। जो इनको गलत फहमी थी कि इमरान खान को ये अपना दीवार से लगा देंगे, उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। इस दफा पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग सामने आ गए हैं और लोग उनको पहचान चुके हैं। लोग इनका साथ नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। कामर अली आगा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप वाकई हैंडसम आज लग रहे हैं। आपकी मेहरबानी है। आज
इंशाल्लाह कामयाबी का दिन है और हम कामयाब होंगे तो सब हमारे भाई साथी सपोर्टर वोटर सारे गुड लुकिंग हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये बताइए, ये क्रेडिट आप किसको देंगे? चौधरी शुजात साहब का क्रेडिट है, परवेज इलाही साहब का क्रेडिट है, मोनस इलाही साहब का, किसका क्रेडिट है? ये सारे का सारा क्रेडिट जो है ना वो मोनस इलाही साहब का है। बुजुर्ग बहक गए थे? नहीं, बहकने वाली बात नहीं, बड़े मैच्योर पॉलिटिशियंस हैं, कोई बहकने वाली बात नहीं है। ये एक हुआ कि हमने एक फैसला किया, उसके बाद फैसला तब्दील करने में वो थोड़ी समझ लें कि आपस में दिल शकनी और थोड़ा एतमाद जो है वो ख़राब हुआ। तो रात जरदारी साहब क्या बात करते रहे चौधरी शुजात साहब से? तवील मुलाकातें। मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं ना इस वक्त वो चौधरी शुजात हुसैन साहब कर रहे हैं। वो कैसे? वो बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, उनकी बात तो लोग इंतज़ार करते हैं कि इश्यूज़ के ऊपर वो क्या बात करेंगे, और जो वो बात करते हैं लोग उसको सुनते हैं भी हैं और अमल भी करते हैं। तो कल ये भी ऑफर किया दोबारा से चौधरी साहब को, परवेज इलाही साहब को, कि आप मुतफिका कैंडिडेट बन के हमारे पास आ जाएं, हमारे कॉर्नर में आ जाएं? ये मीडिया पे चलती रही है, मेरे इल्म में नहीं है क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं था। आप तक क्या बात पहुंची, क्या बातें होती रही? ये मीडिया में आता रहे सारा कुछ के। कौन सी बातों की आप तस्दीक कर सकते हैं जो हुई है उधर? मैं क्लैरिटी के साथ मैं एक बात तो है कि जरदारी साहब आए थे कि शायद मैं किसी न किसी तरीके से चौधरी शुजात हुसैन साहब को मजबूर कर लूं कि वो कोई लेटर लिख दें, ये बात समझ आती है। लेकिन चौधरी साहब ने ये आज से 3.5 माह पहले उन्होंने जब कैंडिडेचर अनाउंस हुआ था तो उनकी मर्जी से हुआ था, उनकी मर्जी के बगैर हमारी जमात में कुछ नहीं होता, वो फैसले वही करते हैं और हम उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा भी कह दिया इससे 3 दिन पहले कि मेरा वोट और मेरी जमात के सारे वोट जो है चौधरी परवेज इलाही को जाएंगे। क्या जरदारी साहब ऐसी तस्दीक लेने आए थे कि अगर आप वज़ीर आला बन भी जाते हैं परवेज इलाही साहब, जो ऑब्वियस लग रहा था नंबर गेम की वजह से, तो असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना फिर की जाएँ, निज़ाम चलता रहे, कुछ इस तरह की गारंटी, ये बात हुई? ये उनके इंटरेस्ट में ज़रूर है, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि ये बात इस मुलाकात में हुई है या नहीं हुई। तवील मुलाकातें थी, हुई तो शायद हो, फिर हर तरह की डिस्कशन हुई होगी। देखिए, जब मैं वहाँ पे नहीं था तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकता जो मेरे इल्म में नहीं है, मैं तस्दीक न कर सकूं और मैं कह दूं। चौधरी मोहम्मद साहब जो हैं इमरान खान साहब के सामने यकीन दहानी करवाने वाले बयान पे डट गए, तो वो अब तक इस तरह खड़े थे या उन्हें कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो बुजुर्गों तक उन्होंने फिर पहुंचाई? मेरा ख्याल है कि उनकी तवक्कुआत जो हैं वो ज़्यादा इमरान खान से वाबस्ता हो गई थी और उन्होंने सोच समझ के ये इस बात पे जिद की समझ लें, या उन्होंने इस बात को काबिल अमल बनाने की कोशिश की कि इसमें बेहतरी है, तो वक्त ने साबित किया कि वही फैसला बेहतर था। जो एक छोटी सी बात आखिरी, चौधरी साहब के बारे में कहा गया कि कोई गलत कॉल आ गई, ये पूछे बगैर चले गए, पार्टी चेंज कर बैठे, तहरीक इंसाफ में वापस चले गए, हालांकि दुआएं खैर हो चुकी थी। इसी तरह चौधरी मोहम्मद साहब इमरान खान साहब के सामने कह बैठे, सबके सामने कि हम आपके साथ खड़े हैं और ताहयात साथ खड़े हैं। तो ये बर्डन रहा जो वापसी में मसला बना चौधरियों के लिए? कतई तौर पे नहीं जी, ये पूरे मशवरे के बाद हम चौधरी शुजात साहब की मर्जी से हम इमरान खान साहब के पास गए थे। वहाँ गए तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो अंदिया दिया कि हम आपको वज़ीर आला बनाना चाहते हैं, आप हमारे उम्मीदवार, आज से आप हमारे उम्मीदवार हैं। तो उसके बाद मेरे ख्याल में कोई दूसरी ऑप्शन नहीं थी, हम गए भी सोच समझ के थे, शुजात साहब की मर्जी से गए थे, उनकी मर्जी के बगैर तो हम जा नहीं सकते। मरकज़ में शुजात साहब सपोर्ट कर रहे हैं वफाकी हुकूमत को, पंजाब में अपने भाई को वज़ारत आला के लिए उन्होंने आखिरी पत्ता खेल दिया। ये पॉलिसी काफ की यही चलती रहेगी, डुअल पॉलिसी, या कुछ चेंज आप इसमें देख रहे हैं? देखें, ये इसके पीछे बड़े बहुत सारे जो है मामलात हैं, ये एक फ़िक्रे में इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बहरहाल इस वक्त ये पोजीशन यही है कि
सालक और चीमा साहब ये के साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ खड़े हैं, और बाकी सारी जमात जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। हम जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये पोजीशन है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। कैसे सर? आप कैसे? तो बंदे पूरे कर लिए इंशाल्लाह। क्या किया है? क्या मतलब क्या किया? ढिल्लू साहब भी साथ हैं, आपके सामने है, उन्होंने पूरा जोर लगाया है हर तरीके से। मैंने सुना है आपको बड़ी सपोर्ट रही है, पकड़े कुछ गायबी कूदे भी आपको मदद करती रही हैं। नहीं, हमें अल्लाह ताला की और अवाम की मदद, और 16 जुलाई को जो अवाम ने जो जज्बा दिखाया है, जिस तरह से बाहर निकले, ये उसी का नतीजा है कि इंशाल्लाह ताला आप देख रहे हैं कि अभी कोई ऐसी खर्च कुछ भी किया है कि नजरियात ही बेचे हैं? नहीं, किसी को मक्खन भी खिलाया, चूरी खिलाई है? पूरी कौम जो और ये हमारे वोटर सपोर्टर और जितने हमारे मेंबरान हैं, ये साबित कदम है। सब ने खौफ का बुत तोड़ा है। बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए कि क्या होने जा रहा है? बात खत्म हो गई, कहानी खत्म, या कोई अभी भी सरप्राइज रह गया है? जो भी होगा इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ, और मुझे मालूम है कि हमारे जो सारे कॉलीग्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि जमहूरियत की फतह हो। ये इख्तियार की जंग है, ये अवाम के वसाइल के लिए जंग है, और इंशाल्लाह इख्तिताम पजीर इसी पे ही होगी। तो अभी फेडरल में फिर क्या देखेंगे? अगर पंजाब चला गया तो फेडरल भी चला जाएगा? देखेंगे क्या होगा, पहले आज का मरहला तय करें, फिर आगे कब देख रही हैं इलेक्शन? देखेंगे इंशाल्लाह कब होगा इलेक्शन। जैसे मैंने आपको कहा कि ये इंशाल्लाह इक़्तिदार की जंग है, असल इक़्तिदार की जंग है। ये इसको आप बड़े पर्सपेक्टिव में देखें, ये छोटे पर्सपेक्टिव में ना देखें, शॉर्ट टर्म में ना देखें इसको। ये इक़्तिदार की जंग है, अवाम के इख्तियारात की और वसाइल के लिए जंग है। जरदारी साहब क्या पैगाम लेके गए थे चौधरी शुजात साहब के साथ? तवील मीटिंग्स होती रहीं। डेमोक्रेट हैं, चौधरी शुजात साहब भी अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और वो भी जमहूरियत पसंद हैं। उन्होंने कोई अच्छा ही फैसला किया होगा। शुक्रिया। आप ठीक है? खैरियत से? तो जरदारी साहब रात क्या बात करते रहे? जी, वो मेहमान नवाजी करने में शुजात साहब, परवेज साहब का खानदान है। जरदारी साहब आए हैं, मेहमान नवाजी है, मोनस मिले नहीं, लाई मिले नहीं, परवेज लाई मिले नहीं, ये मेहमान नवाजी किस तरह की? मैं आप चलते रहे, पूरी दुनिया ने देखा। बोलने फिर मैं बता, आप बोले सुकून से सवाल हो गया। देखिए जी, जरदारी साहब से मेरा पैगाम है, आपका प्रोग्राम बहुत लोग देखते हैं। अब आप आइए मुबारक देने के लिए चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही को, वो आपको मिलेंगे। कल जो आप आए थे वो एथिकली बहुत गलत था। मिल लेते नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इमरान खान के हरावल दस्ता है, नहीं हरावल दस्ता है, वो दरवाजे खुले होते हैं। वक्त गलत था। चौधरी साहब ने मिले, शुजात साहब मिले, मेहमान वक्त पूछ के आए आपसे। शुजात साहब मिले, जरदारी साहब वक्त पूछ कर आए, मेहमान नहीं। जरदारी साहब एक माइंड सेट रखने वाला लीडर है, वो जिस टाइम आए थे वो वक्त गलत था जनाब। अब एक बात पूछनी है जरदारी साहब, क्या ये बात हुई उस पर कि वो कहते रहे कि अगर आप पंजाब ले लेते हैं, परवेज इलाही साहब हम साथ हैं, लेकिन असेंबली डिसॉल्व ना फिर करें? उन्होंने तो कहा है आप वफाक भी लें, उन्होंने रात कहा है आपको वफाक भी देते हैं, पंजाब भी देते हैं। आप वफाक देने आए थे? परवेज इलाही साहब पंजाब लेने नहीं आए थे, वफाक देने आए थे? दोनों देने आए थे, पंजाब भी और वफाक। लेकिन हमारे जो लीडर्स हैं वो बिकाऊ नहीं है। जितना कचरा खरीदना था नून लीग खरीद, पहले दुआएं खैर कर गए, मिठाई के टुकड़े, कोई बात नहीं, ये पॉलिटिक्स है, वापस चले गए। जी हाँ, बिल्कुल। मोनस इलाही ने अपने बाप को समझाया कि आप तो हमेशा कहते रहे कि ये धोखा देने वाली जमात तो हुई ना? नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं। कमिटमेंट अवाम के साथ होती है, कोई नहीं। ये तो आपस की बात थी, वो खत्म कर दी उन्होंने। कहा जी ये साहब से तय होना आपस की बात थोड़ी है। सियासत है, कोई हरफे आखिर नहीं है, सियासत में सब होता है। क्या हालात हैं? हालात बहुत अच्छे हैं। गए पंजाब? जी, पंजाब गया, पंजाब वापस आया। कैसे? इंशाल्लाह आप देखेंगे। जरदारी साहब की काविशें सारी नाकाम हुई हैं, क्या करेंगे अभी? देखिए नंबर्स के हवाले से देखिए, बात ये है हम तो अपने नंबर पूरे लाए हैं, और जब दो जमातों का अननेचुरल अलायंस हो तो उसमें मुश्किलात आती होती हैं। हमारा तो कोई अननेचुरल, और पीपी का भी तो अननेचुरल था, कुछ ना कुछ मुश्किल होगी। गया पंजाब? नहीं, इंशाल्लाह हम जीतेंगे आज। वो कैसे? शाम को रिजल्ट आपको बताएगा। क्या मुझे बता के तो जाएं? मैं बताता हूँ, रिजल्ट आपको बताएगा। शेर जीतेगा। कैसे क्या मतलब? 188 पे वो खड़े हैं, 188 नहीं है अब हमारे। तारड़ साहब ये आप वैसे कह रहे हैं दिल बहलाने के लिए? पहले 3 दफा वोटिंग कराई है इन्होंने, 1 दिन हुआ, 2 दिन डिले कराया, 3 दिन डिले कराया, आज शाम को ये फिर डिले कराने की कोशिश करेंगे। आप जरदारी साहब की तो काविशें नाकाम हो गई थी, शाम को पता लगेगा। अभी तक कोई उम्मीद सरप्राइज है आपसे मेरे? शाम को आपको पता लगेगा, गिनती होगी। आज यानी परवेज इलाही साहब नहीं बन पाएंगे? कभी भी नहीं, सवाल ही पैदा। ऐसा क्या है? हम MP हैं। ऐसा क्या होगा?
लड़ाई करेंगे, शेर जीत जाएगा। कैसे? वैसे वैसे कैसे? जैसे बिलाल यासीन साहब, क्या हालात हैं? पंजाब गया फहद भाई, हमजा शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब एक बारी फेर शेर 100%। मुझे एक खबर देके जाएं, क्या खबर है? मैंने आपको एक खबर दी है, आपके लिए खबर है। तज्जिया आपने पेश कर दिया। मगरिब तक कहते हैं कि आधी रात के बाद अल्लाह ताला पहले अर्श पे आते हैं। आधी रात के वक्त हमने दुआएं की हैं। किससे मीटिंग कर बैठे हैं? वो दुआएं रंग अल्लाह ताला की रात के अंधेरों में किससे मिल बैठे हैं? अल्लाह ताला की जात के साथ दुआएं की हैं और इंशाल्लाह हम 100% हम चीफ मिनिस्टर पंजाब हमजा शहबाज शरीफ होंगे। किस तरह? मैं 188 पे वो बैठे हैं। वोटों पे 188 अभी पता चल जाएगा। इट्स अ मैटर ऑफ 1 आवर, 1 घंटे में आपको पता चल जाएगा कितने नंबर। आप इतने यकीन से कैसे हैं आज? मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि हमजा शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर हैं। अभी 1 घंटे में आपको नंबर पता चल जाएंगे उनके कितने हैं। ये अपसेट हो गया तो मैं कह रहा हूँ कि जी अभी 1 घंटे में पता चल जाएगा। वो कोई गारंटी लेके आए हैं? वो तो कुछ भी हो सकता है। मैं आप अभी खत्म हो सकते हैं यहाँ पे, ये बिल्डिंग नीचे आ सकती है, वो सब कुछ हो सकता है। गारंटी लेके आए हैं कोई? आपको कह रहा हूँ कि 100% हमजा शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब है। कोई गारंटी मिली है? 100% गारंटी अल्लाह की तरफ। तादाद उनकी पूरी अल्लाह की तरफ से 100% से ऊपर खड़े हैं। आपको भी पता चल जाएगा 1 घंटे बाद। कैसी हैं आप जी? विक्ट्री के साथ है। किस बात की विक्ट्री? कैसे? इंशाल्लाह ताला हम क्या किया है? लोग हम पर एतमाद करने जा रहे हैं। करते हैं, बंदे उठा लिए हैं, क्या किया है? किसी को नहीं, हमने नहीं उठाया। आप सब हाउस के अंदर मौजूद होंगे। फिर कैसे विक्ट्री? देखिए अरकान आप पर कैसे एतमाद करते हैं वो आप देखने जाते हैं। इंशाल्लाह ताला अरकान हम पर एतमाद। 188 पे बैठे हैं। ये उनका दावा है, ये उनका दावा है। आपकी कितनी अददी तादाद है? भी उन पर एतमाद नहीं करते थे और आज भी उन पर एतमाद नहीं करेंगे। कितनी अददी तादाद आपकी? नंबर कितना है? हमारा नंबर पूरा है माशाल्लाह से और हम विक्ट्री पोजीशन पर। आप नंबर गेम पे इस दफा काम ही नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे हैं। हम वर्किंग की किसी और बात पे हो रही है। हम विक्ट्री के ऊपर खड़े हैं माशाल्लाह से फहद, और आप ये देखिए थोड़ी देर में हम आपको खुशखबरी देने वाले हैं। जरदारी साहब कर हम आपको सरप्राइज देंगे। अभी है कोई बचा है सरप्राइज? अभी बहुत सरप्राइजेस बाकी हैं, देखते जाइए। हमजा साहब रिजाइन कर देंगे? गुंडागर्दी करके असेंबली के अंदर बिठा देंगे तो माशाल्लाह हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हुई। आप भी वही करेंगे? मोनसलाई भी देख ले, अमीन गंडापुर को बुलाकर अगर वो गुंडागर्दी कर लेगा तो आप लड़ाई झगड़ा? पंजाबियों पर अगर उनको एतमाद हो, हम भी पंजाबी यहाँ पे मौजूद हैं। हमें अपनी असेंबली के मेंबरान के ऊपर पूरा एतमाद है। हम ना सिर्फ हमजा साहब को वोट देंगे, अपनी असेंबली को भी इन गुंडागर्दों से और कब्जा माफिया से छुड़ाएंगे। पंजाब सिर्फ पंजाबियों का थोड़ी है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप फिर वोटिंग ही नहीं होने देंगे या क्या करेंगे? वो तो ऑर्डर है। क्यों नहीं होने देंगे? हम वोटिंग करने के लिए आए हैं और मैं आपसे पहले कह रही हूँ कि अरकान का जो है एतमाद वो हमजा साहब के साथ है। सो आज हम सब इकट्ठे फिर आए हैं, हमने उनको फिर मुत्तहिद होकर दिखाया। जी बहुत शुक्रिया।